अगर पैटर्न चेंज हो जाए, जैसे मैं कह रहा हूँ सेकंड पैटर्न तो मेरा अपना बनाया हुआ है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं ये वर्डिंग जो है मैंने कही कि एक अगर ऐसा पैटर्न आपको मिल जाए तो क्या होगा, यानी जिसमें 2 रिकर्सिव फॉर्म है। इसका तीसरा पैटर्न ये हो सकता है कि ये वाला रिकर्सिव प्रिंट के नीचे चला जाए। चौथा पैटर्न ये हो सकता है कि दोनों प्रिंट के नीचे आ जाए। एक पैटर्न ये भी हो सकता है कि यहाँ n-1 है तो ये वाला n-2 हो जाए, यानी दोनों सेम रिकर्जन से जो है वो ना हो रहे, सब इनका रिलेशनशिप जो है वो सेम ना हो, बल्कि डिफरेंट हो, यानी यहाँ पे n-1 है तो ये वाला जो है प्रॉब्ली n-2 हो जाए। तो अब आप क्या करेंगे या क्या रिलेशन बनेगा, तो ये चीज़ें जो है वो हमें ज़ाहिर है साथ साथ वक्त के साथ साथ समझ आएंगी कि किस तरह काम होगा। समटाइम ऐसा होता है कि रिकर्जन को फौरन देख के आंसर बताना ज़रा डिफिकल्ट होता है, तो आप ट्रेस कर लेते हैं कि भाई क्या आंसर उसका आएगा। तो व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ द एल्गोरिथम इफ वी रन फर्स्ट 3, यानी अगर हम उसको फर्स्ट 3 के लिए रन करें, वैसे तो उसको सेकंड होना चाहिए क्योंकि सेकंड पैटर्न है, लेकिन चलो एल्गोरिथम का ट्रेस किया होगा तो मैंने इसको फर्स्ट ही रहने दिया। फर्स्ट 3 के लिए अगर हम उसको चलाएं तो पहले तो ये सवाल है ना, रिकर्जन से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल तो बेसिकली आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल का मतलब तो ये है कि ये बेसिकली हम जब मर्ज सॉर्ट चलाएंगे, मर्ज सॉर्ट करेंगे, हीप सॉर्ट करेंगे, तो सॉर्टिंग इज अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ना, वहाँ पे रिकर्जन रन करेंगे। नेस्टेड से तो नेस्टेड तो बेसिकली हमारी किसी सिनेरियो में मजबूरी होगी, मतलब हम कोई शौकिया यूज नहीं करेंगे, इट इज नॉट बेसिकली आवर विश कि हम कुछ करें डबल, but whenever you are going to apply any kind of the sorting algorithm or some other algorithm जैसे Bradford search है या दूसरे इस तरह के algorithms हैं, तो there will be our compulsion to use the nested recursion। ठीक है, ये तो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे कि आप क्या काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे नेस्टेड रिक्वायर्ड है नहीं रिक्वायर्ड। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपके पास 2 फॉर लगाने हैं या नहीं लगाने, ये आपकी मर्जी पे नहीं होता, आप बेसिकली डिपेंडेंट होते हैं। जी बिल्कुल ऐसे डिपेंडेंट होते हैं सिचुएशन क्या है और वहाँ पे 2 लूप लगेगा नहीं लगेगा। अगर आप ये पूछ रहे हैं या ये पूछ रहे हैं कि कैसे काम करेगा, तो काम कैसे करेगा वो तो अभी मैं आप एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ विद द सेम फंक्शन। अच्छा अनम्यूट करता हूँ, अनम्यूट करके मैं आपके सवाल लेता हूँ रिजवान साहब से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ रिजवान अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। सर आवाज आ रही है? रिजवान जी आ रही है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये बेसिकली जो रिकर्जन अभी लगा रहे हैं आप, वो सेम फंक्शन से लगा रहे हैं, ठीक है। अगर हम नेस्टेड लूप की भी एग्जांपल देखें ना, तो हर लूप की मतलब आउटर लूप जो होता है उसकी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो उसका इनर होता है उसकी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फॉर इंस्टेंस अगर हम सॉर्ट की बात करें तो फर्स्ट आउटर लूप जो होता है वो उस एलिमेंट तक लेके आता है, देन जी सेकंड लूप से हम कंपैरिजन करा रहे होते हैं। जी तो मेरी भी अजम्पशन थोड़ी सी इन दोनों लूपिंग से कुछ प्रैक्टिकल वाइज ये है कि भाई फर्स्ट n-1 की कोई एक एग्जांपल ऐसी नहीं बन पा रही। अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लें कि आउटर लूप और इनर लूप, क्योंकि लूप से रिप्लेसमेंट कर रहे हैं ना, आइट्रेशंस जो हो रही हैं बेसिकली रिपीटेटिव आइट्रेशंस, उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं ना रिकर्जन से। लेकिन तो थोड़ी सी रिकर्जन ये से, कंफ्यूजन थी मुझे। हाँ लेकिन बिल्कुल सही क्वेश्चन है, लेकिन मसला ये है कि ज़रूरी नहीं कि हम एज इट इज़ फॉर के लूप को एज इट इज़ रिकर्जन में डाल दिया हमने, ऐसा भी नहीं। बल्कि ऐसा होता है कि मतलब आप ये सोच रहे हो कि भाई डायरेक्टली हमने जो है वो इस वाले फर्स्ट को जो है वो रिकर्जन में डाल दिया और वहाँ पे इसके अगेंस्ट में एक लूप था, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मतलब इसके पीछे बेसिकली कुछ थ्योरीज डिफरेंट होती है, और जिस तरह आपने कहा कि पहला लूप जो है वो बेसिकली क्या कहते हैं उसके एक स्पेसिफिक काम कर रहा होता है, दूसरा लूप स्पेसिफिक काम कर रहा होता है। जैसे पहला लूप हम कहें कि वो एलिमेंट्स के लिए होता है, दूसरा लूप इंटरनल कंपैरिजन के लिए होता है, अगर हम बबल सॉर्ट वगैरह में देखें तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, 2 रिकर्जन 2 अलग अलग काम कर रहे होंगे और हम उन 2 रिकर्जन से अलग अलग काम करवाएंगे, लेकिन क्योंकि 2 रिकर्जन होंगे तो वो कैसे एनालाइज किए जाएंगे वो हमें समझाना है। तो उसके लिए यहाँ पे एक विदाउट एनी स्पेसिफिक टास्क, यानी यहाँ पे जो हमने कोड लिखा है
ये कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए नहीं लिखा, सिर्फ समझाने के लिए लिखा है कि अगर आपको कभी 2 रिकर्जन मिल जाते हैं और दोनों सेम साइज से ही रिड्यूस हो रहे हैं तो आप कैसे करेंगे, और अगर डिफरेंट साइज से रिड्यूस हो रहे हैं तो कैसे करेंगे। तो जब हम इसको लेके मर्ज पे जाएंगे, ठीक है। ठीक है, इसको लेके जब हम मर्ज पे जाएंगे ना, तो मर्ज के पास 2 रिकर्जन होगा, हो सकता है दोनों डिफरेंट काम कर रहा हो। तो ये तो हमें उससे पता चलेगा जब आप देखेंगे। मैं आपको समझाऊँ कि मैं आपको एक टास्क देता हूँ, बल्कि सारी क्लास को कि आप एक रिकर्जन बेस फैक्टोरियल निकालने का प्रोग्राम लिखें और एक नॉन रिकर्जन बेस फैक्टोरियल निकालने का प्रोग्राम, और फिर देखें रिकर्जन ने किस चीज़ को रिप्लेस किया। आप देखेंगे कि रिकर्जन सिर्फ फॉर को नहीं रिप्लेस कर रहा होगा, रिकर्जन फॉर के अंदर होने वाली कैलकुलेशन को भी रिप्लेस कर रहा होगा, ठीक है ना। तो ये आप एक दफ़ा, मतलब ये नहीं हो तो मुझसे बोलिएगा, मैं लिख दूंगा कि मतलब मैं ये कह रहा हूँ रिकर्जन जो है वो बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं, ये अभी तो हमारे सामने नहीं आया कि हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। हम रिकर्जन के बजाय जो हमारा अपना इटरेटिव बेस एल्गोरिथम में वो लिख रहे हैं, तो अभी तो हम उसको समझ रहे हैं, फिर हमें नज़र आएगा कि हम इससे क्या फ़ायदे उठा सकते हैं। तो सम टाइम ऐसा होता है कि मैं अगर आपसे मिसाल के तौर पर, अभी मैं आपको ये टास्क दे ही देता हूँ, बल्कि आप उसको कोशिश करना ताकि आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि आप पहले तो फैक्टोरियल का प्रोग्राम रिकर्जन बेस बनाना, और फिर फैक्टोरियल का प्रोग्राम जो है वो इटरेटिव बेस बनाना। 4 लाइनों को कोड है दोनों में, कोई मुश्किल काम नहीं है। और उसके बाद आप दोनों के लिए पहले आप रिकर्जन वाले के लिए स्पेस और टाइम कैलकुलेट करना, और फिर इटरेटिव वाले के लिए स्पेस और टाइम कैलकुलेट करना, और देखना किसमें स्पेस ज़्यादा चाहिए, किसमें स्पेस कम, और किसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा चाहिए, कौन सा बेहतर है इस वक्त इस सिचुएशन में। तो वो फिर हम समटाइम ऐसा होता है कि रिकर्जन हमारे लिए फिजिबल होता है, समटाइम नहीं होता। तो इसलिए हमें रिकर्जन का आना जो है वो ज़रूरी है कि रिकर्जन आपको आता हो कि किस तरह से हम उसको उस पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो खैर ये तो एक बात होगी कि डेफिनेटली रिकर्जन इज डिपेंड ऑन द सिचुएशन बेस, और इट्स नॉट एसेंशियल कि इट इज एक्जैक्टली रिप्लेस द लूप, देयर इज समथिंग हिडन आल्सो। और जैसे मिसाल के तौर पे जो कैलकुलेशन है वो भी डायरेक्टली इसके अंदर, जैसे फैक्टोरियल में आप मल्टीप्लिकेशन का काम करते हैं ना, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो वो हम रिकर्जन के अंदर रहते हुए कर सकते हैं। तो जाहिर है वो प्रैक्टिस पे हमें मिलेगी, लेकिन काम यही है, बात ये है कि मेजरली आप सही कह रहे हैं कि मेजरली ये है कि हम एक, मतलब अगर एक आम पहले स्टेज पे समझाना होता तो हम ये कहते हैं कि लूप को रिप्लेस करता है, डेफिनेटली लूप को रिप्लेस करता है, और लूप के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी जो हैं वो मैनिपुलेट करा रहा होता है। ये आपको जब पता चलेगा तो आप इसकी कोड लिखना शुरू करेंगे। अच्छा अशर साहब, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। अशर 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 साहब को अनम्यूट करते हैं जी। अशर साहब अनम्यूट कर दिया। असाइनमेंट एक अलाइन करते हैं, अगर आप ये जो आवाज़ नहीं आ रही आपकी, जोर से बोलोगे। सर अब आवाज आ रही है? हाँ हाँ, अब अच्छी आ रही है, अच्छी आ रही है। सर मैं बोल रहा था कि ये जो रिकर्जन का है, अगर असाइनमेंट आप अलाइन कर दें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। मैं आज के दिन आपको एक क्विज भी दे रहा हूँ, और कुछ तो देंगे सर, कुछ तो क्विज है दूंगा, एक। वो मैं फौरन नहीं लूंगा, क्विज भी मैं आपसे कर लूंगा, ठीक है। ठीक है आपको टाइम दूंगा, अभी सर, तो राउंड कोई मिलेगी। तगड़ा क्विज नहीं दे देगा क्या? नहीं नहीं नहीं, 2 सवाल होंगे सिर्फ उसके अंदर, ठीक है। सही है। और एक असाइनमेंट मैं दे रहा हूँ आज आपको, जो अगले वीक सबमिट करेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इसमें। सर सुनने में ये आया था कि ये जो माजू का ऑफिशियल पेज है ना, इसमें एक आया हुआ था नोटिस। क्या बोलो। ये मेरे ख्याल में नवीद साहब ने शायद डाला था, वो डिस्कस बोलो। नहीं कर पाया शुरू में क्लास में। हाँ बोलो। तो शायद इन्होंने बोला है कि एट द एंड अगर क्लास रीओपन नहीं हो पाती एट एट द टाइम ऑफ जून, तो ये लोग जो असेसमेंट करेंगे वो क्विज और असाइनमेंट के बेसिस पे करेंगे। ये कहना भी अर्ली है, क्योंकि हम लोग भी यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड हैं, हम लोग इस इन सारे मामला में बहुत परेशान हैं। परेशान से मुराद ये कि गाइडलाइन नहीं है कि we can do it ourselves ना, we can take the decision as well, but we are basically dependent on the accreditation body ना। हम अपने तौर पे कोई डिसीजन ले लें और accreditation body बाद में एंड में जाके कहें ऐसा क्यों कर लिया। तो we are waiting basically some sort of the guideline from the accreditation body ना, कि तुम दे दो तो फिर हम बना लें, वरना हमें बनाना, मतलब मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, माजू का नहीं बोल रहा। तो we are waiting for some basically guideline from the accreditation body। तो HEC ने अभी तक एग्जाम लेने की कोई पॉलिसी नहीं बताई। लेना है, उसने ये कहा है कि if we are going to basically the lockdown will be prolonged for the educational institution के लिए,
क्योंकि हो सकता है औरों के लिए खोल जाए लेकिन एजुकेशन के लिए ना खोल सकें और ये जून से भी आगे चला जाए, तो डेफिनेटली हमें एग्ज़ाम तो लेना है ना, तो उसके लिए क्या SOP होंगे, तो वो हमने बना ली है, लेकिन हम वेट कर रहे हैं कि शायद HEC कोई गाइडलाइन दे तो हम उस बेसिस पे, क्योंकि हम आप लोग तो भी बहुत पीछे हैं हमारे यहाँ, यानी कीट में जो हमें पढ़ा रहा हूँ वहाँ जी पर जी हम लोग थोड़ा सा अर्ली शुरू करते हैं, आप लोगों से 3-4 वीक पहले शुरू करते हैं, तो वी आर बेसिकली गोइंग टू फिनिश द स्प्रिंग सेमेस्टर, 2 वीक बाद हमारा स्प्रिंग खत्म है, तो हम लोग ज़्यादा परेशान हैं। 2 वीक बाद हमारा स्प्रिंग खत्म होगा तो हम बेसिकली अब क्या करें, क्योंकि कोर्सेज पूरे हो गए, पढ़ा भी पूरा दिया, कितना रिवीजन करेंगे, तो एग्जाम का वक्त आ चुका है, तो एग्जाम लेना है। तो हमने अपने तौर पे इंटरनली SOP बना दी जब ऐसा एग्जाम होना है, लेकिन हम वेट कर रहे हैं। तो ये कहना माजू का भी अभी बहुत अर्ली हो जाएगा कि हम असेसमेंट पे सारा का सारा रिलेट कर देंगे, हो सकता है ये कह रहे हो और अगले दिन HEC कुछ भी दे दे कि भाई ऐसा होगा, फिर सब